मेरा नाम रमेश बंसल है और मैं श्री राम कमोडिटी का मैनेजिंग पार्टनर हूँ। और इससे पहले मैं सिर्फ एंजल ब्रोकिंग शेयर मार्केट में काम कर रहे थे। सब ब्रोकरशिप से हमने स्टार्ट किया अपने काम को। इनके करियर के अंदर आपने कौन कौन से पड़ाव देखे और आपने ये श्री राम कमोडिटीज का जो नाम है वो कहाँ से निकाला? एक्चुअली क्या है, मैंने अपनी स्कूलिंग यशोदा स्कूल से की है। उसके बाद कॉलेज लॉरिया स्कूल से +1 +2 करने के बाद तो मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए चंडीगढ़ गया था। 1 साल DAV कॉलेज में मैंने BBA की है, बट मिस हैपनिंग फैक्ट था मेरे साथ। 2006 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए कार एक्सीडेंट में। तो फिर मैं चंडीगढ़ से वापस अपने हिसार शिफ्ट हुआ और हिसार आने के बाद अपनी स्टडी को मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू अपनी BA ग्रेजुएशन की है। तो उसके बाद 2 साल बस लोगों से पूछा भाई क्या करें, कैसे क्या था। ठीक है भाई, संकट का टाइम था, कुछ भी वो था, लेकिन लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया। भाई नहीं ऐसा है, ठीक है। तो किसी ने बताया हमको भाई आप इस लाइन को भी चूज कर सकते हैं। तो फिर हमने सब ब्रोकरशिप एंजल ब्रोकिंग का ग्रुप सुना था हमने, तो उससे हम जुड़े। सब ब्रोकरशिप हम हिसार में लेके आए और कंपटीशन बहुत था और कंटिन्यू हम 10 साल कमीशन एजेंट के उसमें रहे हैं। और जो रेपुटेशन मेरे पापा जी ने मतलब लोगों के बीच बनाई, उसका रिजल्ट आज हमको मिला है। बिकॉज जितने भी लोग थे, पता है भाई संत लाल श्री राम जो बिहेव कर रहा है या डील हो रही है उनसे बिल्कुल जेन्युइन है। सबसे पहले ये कहूँगा कि बहुत से लोग हैं जिसको नहीं पता शेयर मार्केट क्या है, तो उनके लिए सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। तो ये इन्वेस्टमेंट तो बनाता है अपना, तो इससे बढ़िया चीज़ भी नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे खोया भी है और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ से ग्रोथ भी किया है। तो वो डिपेंड करता अपनी सोच पर कि भाई हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, कैसे किया था और क्यों किया था। MCX और NCDEX की जो एक्सचेंज की मेंबरशिप ले गए हैं, इसके अंदर एग्री प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, मेटल बेस मेटल पर बुलियन मार्केट में काम होता है यहाँ पे। तो सिल्वर गोल्ड है, जैसे अब फॉर एग्जांपल सिल्वर गोल्ड में हम काम करते हैं। तो अब कैसे इन्वेस्टमेंट करें और क्या तरीका होना चाहिए और क्या नजरिया है अपना इन्वेस्टमेंट करने, और अलग अपनी सोच है कि भाई कब खरीदे कब बेचें। कि इंडियन बाजार बहुत बड़ा है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, मंदी नहीं आती है। एक्चुअल में क्या है, आर्थिक ग्रोथ कैसा है, अपनी इकोनॉमी कैसी है। तो देखा जाए इकोनॉमी में कहीं पे भी मंदी नहीं है। आपने पीछे देखा हुआ डीजल है, पेट्रोल है, जैसे महंगाई और कंपनियों ने ग्रोथ किया है। तो अगर मंदी होता या कुछ भी ऐसा कुछ है तो ये कंपनियां ग्रोथ क्यों कर रही है, कैसे कर रही है? और इंडिया ना कहकर हिसार में कितना पोटेंशियल है? हिसार के अंदर देखा जाए तो सब जगह क्रेज जो बढ़ता जा रहा है वो इसी की तरफ है। क्यों है, अब हम जाते हैं ज्वेलर्स के पास, हम अपने को सिल्वर चाहिए, गोल्ड चाहिए, तो उसमें पूरा पैसा अपने को देना पड़ेगा एक टाइम में। ठीक, उसके बाद उसको रखने का झंझट। तो लोगों में धीरे धीरे पहले क्या होता था, ठीक है गए ज्वेलर्स वाले के पास गए हो, आप वहां से सोना लिया, चांदी लिया जैसे और घर पे रखा। लेकिन अब क्या है, लोगों की सोच ने ग्रोथ किया है। अब वो पता है उनको पैसा गया, उसका ब्याज भी नहीं मिल रहा, फिर प्लस पॉइंट सेफ्टी नहीं है, बैंकों में रखना, घर पे रखना, फिर दोबारा लेके जाना। तो इस चीज से लोग डरने लगे हैं। तो अब वो क्या करते हैं, जो ये MCX और NCDEX आया है, इसके अंदर आप सिर्फ मार्जिन दो, आपको किलो लेना है, 2 किलो लेना है, फोन किया आपके पास आ गया। कोई फाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि भाई 50,000 से बिजनेस आपको शुरू करना है, आप 15,000 पे लेके आए और आपकी वही चांदी खड़ी है। क्या इसमें कोई ऐसा मॉड्यूल है जो आम आदमी की जेब के अंदर भी हो? जैसे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आम आदमी के लिए क्या सुविधा है कि वो भी इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया चांदी का, सिल्वर के लिए आपको अगर किलो लेनी है तो 50,000 रुपये आपको चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, आम आदमी 10 से 15,000 रुपये रखता है, तो हम उसके 10-15,000 जो मार्जिन है उसके ऊपर उसको काम करवा रहे हैं सिल्वर का। रिसेंट क्लाइंट्स कितने हैं? अब गौरव जी, क्लाइंट बेस जहाँ पर हमारा क्लाइंट आज से 6-7 महीने पहले सिर्फ 500 लोग 600 लोग हमारे साथ जुड़े थे। आज हमारा क्लाइंट बेस लगा के चलो आप 9,000 क्लाइंट 2 महीने के अंदर। जैसे हमने श्री राम कमोडिटी से जुड़े और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और जो फैसिलिटी के कारण लोग जुड़े हैं, तो 2,000 लोग आज हमारे साथ काम करते हैं। उसके साथ चल रही है वो हिसार नहीं रहा, क्योंकि हिसार में तो ठीक है लोग हमको जानते हैं, और बल्कि हमने तो सोचा पूरा हरियाणा के बाद हम जो कर रहे हैं इंडिया लेवल पूरा कवर करते हैं। आने वाले 1 साल में जो भी
जहाँ जो जो सिटी फेमस है अपनी से अवेलेबल होगी। अब जैसे हमने ऑल इंडिया न्यूज़ और डे नाइट न्यूज़ पे जो बुक किया था, ऐड चल रही है हमारी, उससे हमें इतना रिस्पॉन्स मिला है। चंडीगढ़ साइड, नोएडा, भिवानी साइड से हमारे पास फोन आ रहे हैं, सर हम भी आपकी सर्विस के साथ, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो बहुत खुशी हुई मन में कि जो हम कदम उठा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं हमारी टीम, उसका हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इतना युवा पीढ़ी को कुछ अपना मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, युवा पीढ़ी सब देश की नींव को हम युवा पीढ़ी कहते हैं, क्योंकि नींव को संभालना है युवा पीढ़ी को। और बहुत बड़ा आंकड़ा है, जितने भी पिछले कोई भी कार्यक्रम को उठाएंगे, इवेंट को उठाएंगे, तो उसमें युवा वर्ग ही है जो देश का गौरव है और देश का विकास कर रहा है। कुछ शब्द चाहूँगा मैं hisarbuzz.com के लिए। गौरव जी, हिसारबज़, ठीक है, सबसे पहले तो ये कहूँगा हिसारबज़ जो आज ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि ग्रोथ क्यों कर रहा है? युवा शक्ति इस टीम में, सारे टीम के मेंबर है जिससे भी मैं मिला वो युवा है। और एक युवा ही है जो नई सोच को लेके आ रहा है, नई सोच, नया शहर, नई उमंग। तो जो ये हिसारबज़ लेके आया है वो अलग कंसेप्ट लेके आ रहा है, हर इवेंट पे कुछ ना कुछ अलग, ताकि लोगों में क्रेज बढ़े, लोग जागरूक होए, और कोई भी फेस्टिवल आता है तो एडवाइस दे रहे हैं। तो हिसारबज़ आज हिसार में जो कर रहा है वो लेवल पे, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है।